बड़नगर रोड पर स्थित कार्तिक मेले में एक बार फिर अनूठी परंपरा का नजारा देखने को मिला, जहां गधों का पूजन कर और गुलाब जामुन खिलाकर मेले का शुभारंभ किया गया। मेले में गधों की धूम के बीच गुलाब जामुन की मिठास ने सभी का दिल जीत लिया। इस दिलचस्प आयोजन में पार्षद कैलाश प्रजापत मुख्य अतिथि रहे, जिनकी उपस्थिति में मेले की शुरुआत की। गधों के इस मेले में प्रदेश भर से गधा व्यापारी पहुंचे, जो अपने गधों को बेचने और खरीदने के लिए उज्जैन की धरती पर एकत्र हुए हैं। मनोज बाबूलाल प्रजापत, राकेश प्रजापत गधेवाला ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार मेले में गधों की कीमत 2000 से लेकर 8000 रुपए तक जा रही है। हालांकि आधुनिकता के इस दौर में गधों का उपयोग कम हो गया है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी गधे सामान ढोने का प्रमुख साधन बने हुए हैं। खास बात तो यह कि यहाँ गधों को सलमान, शाहरुख, ऐश्वर्या, जैकलीन, शबनम और शबाना जैसे नाम दिए गए हैं, जो बाजार में आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। गधे पालक मनोज बाबूलाल प्रजापत का कहना है कि कार्तिक पूर्णिमा से पहले ही मेला वर्षों से आयोजित होता आ रहा है। ये परंपरा प्रजापत समाज द्वारा निभाई जाती है। इस बार भी व्यापारी अच्छी बिक्री की उम्मीद कर रहे हैं, जिससे मेले का माहौल उत्साहपूर्ण बना हुआ है। कार्यक्रम का संचालन प्रजापत समाज के मुख्य महासचिव दिलीप प्रजापत ने किया। मेले का शुभारंभ करा गया है। भैया आज हमने गधे और घोड़े को गुलाब जामुन खिला के ने उसका शुभारंभ करा गया। मतलब आज 11 थी देवउठनी 11, इस प्रकार का हमने आज देवउठनी 11 का उद्घाटन करा मेले का, गधों का मेला, कार्तिक मेले का, जो परंपरा गधा मेला चला आ रहा है उसके माध्यम से। देखो मुख्य अतिथि हमारे भैया थे कैलाश प्रजापत जी, और गधा गधी में ये है कि देखो ऐश्वर्या राय भी है, जीना तमन, परवीन भाभी, ऐसी पुरानी हीरोइनों की मंगई। अब की बार हमने यार के मेले का थोड़ा उठावा जाए, और अपने ये शाहरुख खान में घोड़े को लाए हैं, और अरबाज खान में एक अपना खच्चर है, और उसके बाद चलो अपन तो फिर एक वो माधवन घोड़ा आएगा अमिताभ बच्चन ने। ये घोड़ा तो देखो सब बिक जाता 10,000 से लगा के 15,000 तक, और गधा बिकता अपना 2,000 से लगा के 8,000 तक। जैसा कि आप सबको विदित ही होगा कि कार्तिक मेला एक बहुत प्राचीन परंपरा रही है। जब कोई यातायात के साधन नहीं हुआ करते थे, जब एक गांव से दूसरे गांव के लिए राशन और दूध पहुंचाने के लिए, आवश्यक सामग्री पहुंचाने के लिए गधों का इस्तेमाल किया जाता था। उस समय से लेकर के उसके बाद फिर प्रजापत समाज ने इसको अपने व्यवसाय से जोड़ करके मिट्टी लाने का काम और ऐसे काम करने का काम किया। तो उस समय पे जब हम लोग कार्तिक मेला प्रारंभ होता था तो अपने वाहनों में अपने खाने की सामग्री, तैरने उड़ने की सामग्री को साथ में रख करके गधों को लेकर के यहाँ आते थे। तो स्वाभाविक था कि जब गधों का यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में इकट्ठे हो जाते थे तो उससे धीरे धीरे व्यापार, एक दूसरे की खरीदारी होने लगी। उस परंपरा का निर्वहन आज भी हमारे समाज के लोग, बाकी इसके व्यापारी लोग आज भी करते आ रहे हैं। और जिस प्रकार से आपने बताया है कि यहाँ पर झालावाड़, खानदेश से और भी पाटन से और आसपास के कम से कम 100-200 किलोमीटर दूर से यहाँ पर गधे और घोड़े आते हैं, और आज भी यहाँ पर हमारे लोग यहाँ पर अच्छी नस्ल के, अच्छी किस्म के पशुओं को खरीद कर अपने व्यापार में उनको शामिल करते हैं, और अपने परिवार में बच्चे जैसा पाल करके उसका लालन पालन पोषण करके और अपनी जीवन की जो गाड़ी है उसको चलाने का प्रयास करते हैं। वो परंपरा आज भी चल रही है। आज हमने यहाँ पर कार्तिक मेले का, क्योंकि हमारे यहाँ मेला पहले ही लग जाता तो हमने गधों को गुलाब जामुन खिला करके, उनको माला पहना करके, उनका स्वागत करके आज इस मेले का शुभारंभ किया है। त्रिशूल शिव गणवाहिनी द्वारा आयोजित शिप्रा प्रदक्षिणा यात्रा रविवार को रामघाट पर मां शिप्रा के पूजन के बाद प्रारंभ हुई। इस यात्रा में संत महात्माओं सहित लगभग 100 लोगों का दल शामिल है, जो शिप्रा नदी के उद्गम स्थल तक जाएगा। यात्रा का मुख्य उद्देश्य नदी को प्रदूषण मुक्त रखना और जल संरक्षण के प्रति जन जागरण करना है। यात्रा के शुभारंभ से पूर्व रामघाट पर संत महंतों ने मां शिप्रा का विधि विधान से पूजन किया, चुनरी अर्पित की। जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर शैलेश आनंद गिरी और निर्मोही अखाड़ा के महंत ज्ञान दास महाराज के मार्गदर्शन में यह प्रदक्षिणा यात्रा शुरू हुई। यह यात्रा शिप्रा नदी के उद्गम स्थल ग्राम बोलासा, दकना, सोनी और मुडला दोसर तक पहुंचेगी। 3 नवंबर को उद्गम स्थल से वापसी पर यह सीम रोड, उन्हेल, आलोट, सिपावरा,
शिप्रा, चंबल संगम, महिदपुर और नारायणा धाम होते हुए 5 नवंबर की शाम को रामघाट पहुंचेगी। यात्रा के दौरान विभिन्न पड़ाव स्थलों पर सनातन पंचायत के माध्यम से धर्म चेतना सभाओं का आयोजन किया जाएगा। इन सभाओं में नदी, नारी और न्याय जैसे विषयों पर चर्चा होगी। साथ ही शिप्रा नदी को उसके पौराणिक स्वरूप में लौटाने और उसे निर्मल बनाने के लिए आम नागरिकों को जल संवर्धन के लिए प्रेरित किया जाएगा। यात्रा का समापन 5 नवंबर को रामघाट पर एक दिया शिप्रा के नाम अभियान के साथ होगा। यह अभियान शिप्रा नदी के प्रति आस्था और उसके संरक्षण के संकल्प को दर्शाएगा। न जाने कितने शासन आते हैं जाते हैं, वो अपना कर्तव्य जितना हो सकता है उतना निभाते हैं, किंतु जनता के पूर्ण सहयोग, पूर्ण जागृति के बिना वो उनकी जो योजनाएं होती हैं या जो हम जन कल्याण की भाव रखते हैं वो पूर्ण नहीं हो पाता, क्रियान्वयन नहीं हो पाता। तो नीतियों से कभी भी सिर्फ परिपालन नहीं हो सकता जब तक कि जनता में कर्तव्य बोध नहीं हो। हमारी ये शिप्रा प्रदक्षिणा जो है वो सनातन पंचायतों के माध्यम से, सभी संतों की पंचायतों के माध्यम से जनता से अपील करेगी, आह्वान करेंगी कि वो अपने कर्तव्य की अतिश्री करें। साथ में ही उसके अंदर कुछ निर्णय लेंगी जिनको कठोरता पूर्वक या बिल्कुल कह सकते हैं ईमानदारी के साथ, तत्परता के साथ, सटीकता के साथ में शासन के द्वारा उस पर इम्प्लीमेंट करवाया जाएगा, क्रियान्वयन करवाया जाएगा। क्रिकेट के लिए 11 बजे बोला था मैंने, अभी उसकी कृपा ये शिप्रा प्रदक्षिणा यात्रा चालू है और इसके अंतर्गत सभी श्रद्धालु, संत, महात्मा, महामंडलेश्वर सभी लोग शिप्रा प्रदक्षिणा कर रहे हैं ताकि सभी आम जन भी शिप्रा नदी के प्रति जुड़े और शिप्रा को प्रवाहमान बनाने और उसको निर्मल रखने के लिए अपने अपने संकल्प करें, जिससे कि है ना आगे आने वाले समय में, संघर्ष के समय में नदी प्रवाहमान हो और जल आचमन योग्य हो और कोई उसमें गंदगी नहीं हो। प्राप्त होगी जो यहीं रामघाट पर होगी। इसमें एक दिया शिप्रा के नाम लगाया जाएगा, जिसमें सारे शहरवासी और जितने भी हमारे पड़ाव स्थल हैं, 10 स्थल, सभी जगह पर लगातार जो दीप प्रज्वलित किए जाएंगे और इससे जन जागरण होगा। कोठी पैलेस स्थित अजाक्स कार्यालय पर अजाक्स जिला उज्जैन द्वारा जिला अध्यक्ष डॉक्टर R.L. परमार के नेतृत्व में बैठक आयोजित की गई। बैठक शुरू करने से पहले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर पर माल्यार्पण किया गया, जिसके बाद बैठक शुरू हुई। DL भिलवाड़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि अजाक्स की बैठक में प्रांतीय सम्मेलन एवं अजाक्स के विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। बैठक के दौरान सभी ने अपने अपने सुझाव दिए और संगठन को मजबूत करने को लेकर रणनीति बनाई गई। 23 नवंबर को भोपाल में अजाक्स संगठन द्वारा प्रांतीय आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें उज्जैन जिले से बड़ी संख्या में अजाक्स के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता भोपाल में शामिल होंगे, जिसको लेकर भी संगठन द्वारा तैयारियां शुरू कर दी है। बैठक में जिला अध्यक्ष ने संबोधित करते हुए कहा कि अजाक्स संगठन अपनी मांगों को लेकर सरकार को कई बार ज्ञापन दे चुकी है, परंतु सरकार की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसी विरोध में भोपाल में आम सभा का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर सरकार को जगाने का काम करेंगे। बैठक में दरियाव सिंह गहलोत, डॉक्टर प्रमोद BL सिद्धल, विक्रम सिंह परमार, जिला सचिव करण परमार, प्रवीण गहलोत, भैरव सिंह परमार, रतन गोयल, बाबूलाल एरवाल, लक्ष्मी नारायण भाट, पीरूलाल मालवीय आदि लोग बड़ी संख्या में उपस्थित थे। समस्त वरिष्ठ जन और साथियों, जैसा कि मुख्यमंत्री अजाक्स ने प्रांतीय अधिवेशन 23 को होने जा रहा है, उसी सिलसिले में हम आज मीटिंग यहाँ ले रहे हैं और मैं कोशिश करूँगा कि अपनी तरफ से इसमें ब्रांच गाड़ी का एक प्रबंध करने का और भी कोशिश करेंगे हम, और सभी को साथियों की जरूरत रहेगी और ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं इसमें संपूर्ण सहयोग। आज अजाक्स जिला उज्जैन द्वारा जो मीटिंग रखी गई है, प्रांतीय अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ भोपाल के द्वारा वार्षिक साधारण सभा 23 नवंबर को जो बुलाई जा रही है, उस 23 नवंबर में अधिक से अधिक लोगों को
उज्जैन जिले की प्रत्येक तहसील से, प्रत्येक ब्लॉक से जाकर सम्मिलित होना है। और जैसा कि अभी सर्वविदित है, SC/ST और OBC के प्रति जो जनभावना लोगों में फैल रही है और भारतीय संविधान के प्रति लोगों में जानबूझकर जो विचारधारा फैलाई जा रही है, और जिस तरह से संविधान सर्वोच्च है, ये हमारे मुख्य न्यायाधीश भी कह चुके हैं, और उसका पालन हम सबको करना है। लेकिन जिस तरह से विधायिका, कार्यपालिका उसका पालन नहीं कर रही और SC/ST के हक और अधिकारों के लिए उनके साथ खिलवाड़ कर रही है और उनके अधिकार से उनको वंचित कर रही है, तो जिस तरह से संविधान के बारे में गलत टिप्पणी लोगों द्वारा की जा रही है, उसकी हम भर्त्सना करते हैं। और जिस तरह से किसी को इतिहास को बदला नहीं जा सकता, बाबा साहब इस संविधान के मूल शिल्पी है और रहेंगे, और उनको मूल शिल्पी से बदलाने के लिए जो विचारधारा फैलाई जा रही है, उसका हम विरोध करते हैं और पुरजोर विरोध करते हैं। और जिस तरह से देश की सर्वोच्च अदालत में बैठे व्यक्ति के खिलाफ भी कोई गलत टिप्पणी करता है, कोई अपमानजनक भाषा का प्रयोग करता है, उसके खिलाफ भी अजाक्स जिला उज्जैन और मध्य प्रदेश अजाक्स की दिशा में अपनी छात्र संगठन के माध्यम से और अपनी विभिन्न इकाइयों के माध्यम से इस आंदोलन को जन जन तक पहुंचाने का काम करेगी। और इसके तहत पोस्ट कार्ड अभियान और बाबा साहब के जो विचार उन्होंने लिखे हैं वो गाँव-गाँव तक पहुँचाना, बाबा साहब की पुस्तक और साहित्य को गाँव-गाँव तक पहुँचाना, बाबा साहब ने जो लिखा है उसको जन जन तक पहुँचाना, और इसके प्रतिकूल स्वरूप हम मौन रैली भी निकालेंगे और राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी देंगे। और ये अभियान की शुरुआत हम आज से करने जा रहे हैं और 23 नवंबर को प्रदेश में भोपाल चलो, भोपाल चलो। मैं डॉक्टर आर परमार, अजाक्स जिला अध्यक्ष उज्जैन। मध्य प्रदेश युवा आंजना समाज और आंजना समाज रिश्तों जोड़ो समाज जोड़ो समिति के करण सिंह हेड साहब द्वारा आयोजित दीपावली मिलन समारोह और कार्यकारिणी नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम आंजना मैरिज गार्डन सोडंग सारीबारी में धूमधाम से संपन्न हुआ। इस अवसर पर समाज के वरिष्ठ पदाधिकारियों और सदस्यों ने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर कार्यक्रम को सफल बनाया। दीपावली मिलन समारोह का आयोजन प्रदेश अध्यक्ष विजयांजना भेरूखेड़ा द्वारा किया गया था। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि समाज की प्रगति के लिए हमें नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ना होगा। उन्होंने समाज के युवाओं से आह्वान किया कि वे समाज के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। कार्यक्रम के दौरान मध्य प्रदेश युवा आंजना समाज की नई कार्यकारिणी की घोषणा की गई और नियुक्त पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। प्रदेश उपाध्यक्ष जसवंत आंजना और राष्ट्रीय सचिव हटे सिंह आंजना ने कहा कि समाज की एकता और संगठन की शक्ति को मजबूत करने के लिए हमें निरंतर प्रयासरत रहना होगा। रामेश्वर पटेल, बहादुर सिंह पटेल ने कहा कि समाज के विकास के लिए हमें मिलकर काम करना होगा। प्रदेश महामंत्री हर्ष आंजना ने कहा कि समाज की एकता और संगठन की शक्ति को मजबूत करने के लिए हमें निरंतर प्रयासरत रहना होगा। अध्यक्ष तहसील घटिया ने कहा कि समाज के विकास के लिए हमें मिलकर काम करना होगा। दीपावली मिलन समारोह में आगामी सिंहस्थ 2028 को लेकर भी चर्चा हुई। आंजना समाज ने निर्णय लिया है कि आगामी सिंहस्थ में आंजना समाज अपनी सेवाएं देगा और भंडारे का आयोजन करेगा, जिसमें समाज जन सहित अन्य समाज को भोजन प्रसादी कराई जाएगी। इस दौरान समाज के कई वरिष्ठ जनों ने अपनी राशि देने की घोषणा की है। विजयांजना भेरूखेड़ा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सिंहस्थ 2028 में आंजना समाज की सेवा और भंडारे का आयोजन समाज की एकता और संगठन की शक्ति को प्रदर्शित करेगा। उन्होंने समाज के सदस्यों से आह्वान किया कि वे इस आयोजन में बढ़ चढ़कर भाग लें और समाज की सेवाएं दें। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का भी आयोजन किया गया, जिसमें समाज के युवाओं ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। दीपावली के पावन अवसर पर आयोजित इस समारोह में समाज के लोगों ने एक दूसरे को दीपावली की शुभकामनाएं दी और समाज की एकता और समृद्धि की कामना की। आज इस दीपावली मिलन समारोह और युवा आंजना समाज समारोह में उपस्थित सभी आज जोड़ा रिश्ते जोड़ो समिति में सब लोग उपस्थित हुए। इन सब लोगों को मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आप सब लोगों को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। समाज के लिए कुछ नई बातें हुई है, उसको आप सब ने सुना है। उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आज युवा मंडल को काफ़ी लोगों को यहाँ पदाधिकारी बनाया गया है। युवा आंजना समाज और रिश्ता जोड़ो समिति ने दीपावली मिलन समारोह आयोजित किया था। इसमें हम सब भागीदार बने। भविष्य की समाज में क्या अच्छा हो सके वो योजनाएं बने, युवा उन्नति कैसे करे। जैसे माननीय रामेश्वर जी, रामेश्वर जमालपुरा हेड साहब, महिदपुर के अध्यक्ष श्री दौलतराम जी, पूर्व जिला अध्यक्ष श्री हकम सिंह जी, अमर सिंह जी खोजा, सब लोग वरिष्ठ लोग उपस्थित हुए
और यही तय हुआ कि भावी सिंहस्थ को देखते हुए क्या अच्छा हो सकता है, वो सब चीज़ें हम लोगों ने तय की। युवा आजना समाज के द्वारा आज दिवाली मिलन समारोह एवं नई कार्यकारिणी जो बनी है आजना युवा समाज की, उन्होंने एक सबकी मीटिंग रखी गई थी जिसमें आने वाले सिंहस्थ 2028 में कैसे हम लोगों की सेवा समाज के द्वारा की जाए एवं कई समाज की आगे प्लानिंग करिए कि हम कैसे समाज के लिए वो बेहतर कार्य कर सके। इसको लेकर के आज युवाओं द्वारा हमारे प्रदेश अध्यक्ष विजय सिंह जी पटेल के द्वारा आज एक दिवाली मिलन समारोह के माध्यम से हमने एक मीटिंग का आयोजन किया गया था जो बहुत अच्छी रही। मध्य प्रदेश आन्ना समाज और रिश्ता जोड़ो समाज जोड़ो समिति द्वारा आन्ना समाज का दीपावली मिलन समारोह, जिसमें शिक्षा पर, रोजगार पर और स्वास्थ्य और शादियों को लेकर उस विषय पर सब समाज जन इकट्ठे हुए थे और उसी पर विषय पर चर्चा की गई और आगे भविष्य में कैसे काम समाज में करना चाहिए, छात्रावास बनाना चाहिए, इस विषय पर चर्चा हुई, जिसमें हमारे संगठन राष्ट्रीय हमारे अटल सिंह जी पटेल साहब, पूर्व जिला कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय रामेश्वर जी पटेल साहब, हमारे मंडल अध्यक्ष जी, रिश्ता जोड़ समिति के अध्यक्ष जी और सभी गणमान्य नागरिक, महिपुर धर्मशाला के अध्यक्ष जी, सभी गणमान्य नागरिक यहाँ उपस्थित हैं और उसी विषय को लेकर चर्चा की गई। हाँ, सिंहस्थ में जैसे कि बाहर से हमारे समाज के साथ साथ अन्य समाज सभी आता है, उसके लिए भी अन्य समाज कहीं ना कहीं विचार कर रही है कि जहाँ आवंटन भूमि हो जाएगी वहाँ अन्य कूट एक अन्य क्षेत्र निःशुल्क अन्न कूट चलाकर सभी के लिए भोजन की व्यवस्था की जाएगी। आन्ना समाज रिश्ता जोड़ो समाज जोड़ो समिति व मध्य प्रदेश आन्ना समाज युवा संगठन दोनों ने मिलकर आज दीपावली मिलन समारोह तथा मध्य प्रदेश आन्ना समाज युवा संगठन और अखिल हमारे आन्ना समाज रिश्ता जोड़ो इसके जो सेक्टर अभियान के अंतर्गत सभी युवाओं को प्रमाण पत्र दिए गए, नियुक्ति पत्र दिए गए। उन नियुक्तियों से जिस प्रकार की मोदी जी कहते हैं कि अंतिम लाइन के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, तो यह समिति किस प्रकार आन्ना समाज रिश्ता जोड़ो समाज जोड़ो समिति किस तरह अंतिम से अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और उनके रिश्ते आसान हो और समाज का विकास कैसे हो, उन्नति कैसे हो, समाज के सांस्कृतिक कार्य कैसे किए जाए,